नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्राय, नमो लोये सप्रसाद। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, ओम शुद्धात्मने नमः, ओम शुद्धात्मने नमः। ठीक है, पेज नंबर है 340। 340 में ये मेरे ख्याल से दो लास्ट पैराग्राफ बच गया था हमारा। हम्म। तो मृत्यु को निकट जानकर सम्यज्ञानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है और कायरपने को दूर ही से छोड़ देता है। ये समाधि मरण के बारे में वो बता रहे थे। और दो पैराग्राफ बच गया लास्ट का, वो हम पढ़ते हैं अभी। सम्यक दृष्टि कैसा है? उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। उसके हृदय में, सम्यक दृष्टि के हृदय में आत्मा का स्वरूप कैसा भासता है? दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। सम्यक दृष्टि की बात हो रही है यहाँ पर। वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। वो ज्ञान ज्योति को अनुभव करता हुआ आनंद रस से परिपूर्ण है। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। तो सम्यक दृष्टि अपने आप को क्या फील करेगा, कैसा अनुभव करेगा अपने आप को? वह अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। वो उस तो जो मोक्ष मार्ग कल्याण की है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। प्रकाशक, हाँ। कितना पेज नंबर बोला आपने? 340 है। समाधि मरण का स्वरूप, जो लास्ट पैराग्राफ था वहां पे है हाँ हम। हाँ हाँ। कि आज हमारी रहस्यपूर्ण चिट्ठी चालू होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो उसके पहले ये लास्ट वाला पैराग्राफ बच गया था, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं अभी। ओके सर। तो अभी देखिए ये सम्यक दैदिक के बारे ये में। दैदिप्यमान मतलब? दैदीप्य मतलब झलक रहा है, झलक रहा है, दैदीप्यमान। दीप, हम्म। दीप राय, दीप, दीप दीप राय, दीप्य नहीं बोलते आप दीप 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 दीप्यमान हो रहे, मतलब प्रकाशमान। प्रकाशमान, हाँ। प्रकाशमान का वो ऊपर का वर्ड है दैदीप्यमान। ओके। जलहल ज्योति, मतलब प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाशित हो रहा है। ओके। मुझे पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर है 340। मोक्ष मार्ग ये प्रकाश, मोक्ष मोक्ष मार्ग। मार्ग प्रकाशक। जी। दीप, 340। हाँ देखो, दीप्यमान का स्पेलिंग तो समझ में आया रहेगा आपको। दीप्यमान, दीप्यमान। हाँ, दीप्य, वो दीपक का दीपक जैसे लाइट। का दीप्यमान हो गया, हाँ। दही दीप्यमान। वही प्रकाशमान समझ के आया, उसके ऊपर हाँ का अभी। जी जी। जलल ज्योति बोलते हैं उसको, प्रकट रूप से प्रतिभासता है। देखो जो अभी सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, सम्यक दृष्टि को आत्मा का स्वरूप कैसा भासता है? दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासित होता है उसको, आत्मा है ना। दैदीप्यमान हम्म। प्रकट रूप से प्रतिभासता है। देखो जो सम्यक दृष्टि है ना, वो ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। वो अपने आनंद रस में है सम्यक दृष्टि, और ज्ञान ज्योति को लिए, ज्ञान ज्योति को लेकर अपने आनंद स्वरूप में विराजमान करता है, विराजमान रहता है सम्यक दृष्टि जी। अपने ज्ञान ज्योति को कभी नहीं छोड़ता है। उसको हर समय फील रहता है कि अरे मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं। कितना अच्छा लगता है ज्ञान में रहेंगे तो। आप ज्ञान में रहकर तो देखो 2 मिनट कितना अच्छा लगेगा। हम्म। 1 मिनट के लिए ज्ञान पे अभी रहिए। जो भी विचार हाँ। आ रहा है, खाली जानना जानना जानना। जो जानने वाला है उसको जानने। कोई भी विचार आने दो, कोई बुरा विचार आए, अच्छा विचार आए, कुछ रिएक्शन नहीं करना है। बस जानना है जो भी विचार आए आपको। कुंतु जी, इसी पे क्वेश्चन था। पहले यही आता था कि मैं जानने वाली हूँ, मैं जानने वाली हूँ। पर गाथा 14 और वो कलश जो हमने कल किया, उसके बाद ऐसे लग रहा है कि ये मैं ही हूँ। ये जो दिख हाँ, रहा है और ये जो मैं सोच रही हूँ, मैं ही हूँ। यही मैं हूँ। यस यस यस, यही यही पर आना है आपको। तो यही। आज आज बहुत मैं ऐसे ही वॉक करते 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 हाँ, निकल गई, और वही बहुत देर तक वही तो आ रही अच्छा थी काम कि हो वो रहा है सही आपका। है कि नहीं। मेरे बेस्ट, एकदम बहुत अच्छा काम हो रहा है आपका तो अभी। वही वहीं तक तो पहुंचने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। बट वो थोड़ी देर के लिए था, फिर नहीं, वो वो तो बहुत बड़ी बात है, थोड़ी देर के लिए आना भी बड़ी बात है ना वैसा।
वो अवस्था ही बढ़ेगी अभी आगे जाके। वो ही वो मैं हूं सोच के करके। ही इतना आनंद हाँ आता। हाँ। तो वो निर्णय जो होगा ना, वो पहला आपको निर्णय का आनंद आएगा अभी। वो निर्णय का आनंद आएगा कि आपने निर्णय ले लिया कि यही मैं हूं करके, मगर उसका अनुभव होगा आगे जाके। अभी ये अनुभव के पहले की सब ये होगा, ये सब चीज होगा अनुभव के पहले। बहुत बहुत अच्छा लग हाँ, रहा है। बहुत अच्छा चार लगता पांच है। दिन से तो हाँ, तो आपका क्या होगा, ये मोनी कर्म का अभाव हो रहा है अभी, और आपका काम हो सकता है, जल्दी हो सकता है। मतलब इसी तरह आपको भेद विज्ञान करके स्व में रहने का प्रयास करना है आगे। अभी देखो, एक हिरन हिरन का छोटा बच्चा है समझो, उसकी माँ नहीं है, और वो तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है। प्यास बहुत लगी है उसको, गर्मी बहुत है, भयंकर गर्मी चल रही है। बहुत प्यास से तड़प रहा है बेचारा। माँ भी नहीं है उसको दूध पिलाने के लिए। छोटा बच्चा है, माँ मर गई है। हिरन का बच्चा है। और उसकी माँ भी प्यास से मर गई थी, गर्मी बहुत थी ज्यादा। तो उसको जन्म दे दिया ये बेचारा, ये भी जन्म तो ले लिया, मगर अभी ये भी तड़प रहा है प्यास से, गर्मी ज्यादा है। न पानी है, न उसके लिए दूध है, न कुछ है, माँ भी मर गई। तो तड़प रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। मगर क्या हुआ कि फिर वो बारिश का मौसम हो गया, और बारिश जैसा, बादल जैसा हो गए, और तो कहीं दूर पे, थोड़ा दूर पे, थोड़ी दूरी पे, और बारिश जैसा मौसम हो गया, और बारिश आ रहा था उस साइड में कहीं। तो ये वहां गया। तो जाके उसको बारिश का पहला तो उसको आनंद हुआ कि भाई देखो वहां पे कुछ पानी हो सकता है क्या करके, ऐसा पहला आनंद होता है। फिर वो जाके वहां पे पानी भी पिया, और अपना प्यास को मिटा दिया। अभी हम भी प्यासे हैं, अभी हम भी पानी ढूंढ रहे हैं। हम सभी प्यासे हैं, हम अनादिकाल से प्यासे हैं, प्यास नहीं बुझी हमारी सबकी। हम कोशिश कर रहे हैं प्यास बुझाने का, इसीलिए तो इच्छा कर रहे हैं हम सबकी प्यास नहीं बुझी है किसी की भी। ये प्यास कभी बुझेगी आत्मा के पास अगर आप शरण लेंगे, तो ही प्यास बुझने वाली, तब तक तो प्यास जन्म बुझने वाली नहीं है कभी भी। कहीं पे भी प्यास बुझने वाली नहीं। आप कितना भी कुछ भी कर लो, पर में आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो हम सभी प्यासे हैं, और आत्मा जो है ना, वहीं पे हमारी प्यास बुझने वाली है। जब जब आप आत्मा के नजदीक जैसे जैसे जाओगे, तब तक आपको पहला एहसास होने लग जाएगा भाई कुछ ठंडी हवा आ रही है, कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है, या कुछ अच्छा लग रहा है। फिर नजदीक 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 जाके जब आप वो प्यास बुझाएंगे, जब आप पानी पिएंगे, या फिर जब आत्मा का अनुभव करेंगे, तभी आपको पता चलेगा, अरे अरे, मैं तो अनंत काल से, जो अनादि काल से मैं जो ढूंढ रहा था, वो तो मुझे मिल गया, आत्मा जिसे मैं ढूंढ रहा था। आज देखिए, आज ये हमारे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आत्मा के बारे में सब डिस्कशन है। तो यही टॉपिक आगे बढ़ने वाला है, पूरा आत्मा अनुभव के बारे में ही है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। आत्मा का अनुभव के बारे में ही है पूरा। तो वही हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आत्मा का अनुभव जब आप करोगे ना, वही धर्म है। आत्मा का अनुभव ही धर्म है, धर्म कोई दूसरा चीज नहीं है। धर्म मतलब ये नहीं कि कुछ पर में कुछ करना है, वो धर्म थोड़ी है। आत्मा का अनुभव करना, स्वयं का अनुभव करना, वही धर्म है, वही धर्म है। अभी वो छोड़कर हम सब कुछ करने को तैयार, रेडी है हम, वो तो नहीं करने को तैयार है। वही पुरुषार्थ है हमारा, आपका स्वयं का अनुभव करना, यही तो है धर्म। और धर्म क्या है? मगर अभी हम अपना आत्मा का अनुभव करना छोड़ के, दुनिया का सब मालूम है हमको, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बीबीसी न्यूज, ये न्यूज, वो न्यूज, सब मालूम है। रिश्तेदारों का न्यूज, घर वालों का न्यूज, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो देश में क्या हो रहा है, ये देश में क्या हो रहा है, सब पंचायती में मास्टर है हम। निर्मला जी को पूछो आप। निर्मला जी, आप अभी आपका प्रवचन चालू करो। क्योंकि ये करना जरूरी है, नहीं तो अभी हमारे को हमारी गलती मालूम नहीं पड़ेगी। क्योंकि पूरी दुनिया ऐसी कर रहा है, स्वयं को भूलकर दूसरों का सब खबर रख रहा है, पूरा संसार का खबर रख रहा है। आज का क्या न्यूज। हुआ? मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है खुद में। जी आज मैं अकेले हूँ बिल्कुल घर में। जी व्यापार से एकदम मस्ती से सुनना करना, जी 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 एकदम आराम से। जी जी। मगर मजा आता है क्योंकि पंच रहे हैं ना। हाँ, पंच रहे सब सही। हाँ। पंचायती सब की हुई है तो सब क्लैश होता है कि भाई ये सब बातें है करके। अभी मिथ्या दृष्टि जीव को ही पंच बोलते हैं, मालूम है आपको? हाँ हाँ, बराबर पंच है। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव को सही। पंचायती क्योंकि क्या है? जो सही
मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, जो स्वयं को। सत्य सत्य हाँ, नहीं है उसके बारे में बात करेंगे तो मिथ्या ही है ना सर। वो स्वयं को छोड़कर जो सब सत्य नहीं है जानता है। उसके बारे में मतलब चिंतन करे। मिथ्या दृष्टि जीव है ना, स्वयं को छोड़कर सब हाँ हाँ, जानता है, सब जानता है वो, स्वयं को नहीं जानता है। बराबर, तो देखो, सही आत्मा है। अनुभूति जैन शासन है, आत्मा अनुभूति जैन धर्म है, आत्मा अनुभूति धर्म है। आत्मा अनुभूति के अलावा कुछ नहीं है मतलब। घूम फिर के बात वहीं पर आने वाली है, आत्मा अनुभूति, आत्मा अनुभूति, आत्मा अनुभूति, वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष अवस्था है, सब वही है। आत्मा में स्थिर हो जाना वही मोक्ष है, मोक्ष है, और कोई मोक्ष अलग नहीं है। अभी आत्मा को छोड़कर हम सब चीजों का नॉलेज है, हमारे को सब चीजों का निर्णय कर लिया हमने, सबका, सबके बारे में मालूम है, अपना निर्णय नहीं किया। अभी आज जो आप बोल रहे थे ना, आनंद आ रहा है करके, वो आपका खुद का निर्णय कर रहे हैं ना, उसका आनंद आ रहा है आपको, निर्णय वाला आनंद है वो। आप डिसीजन ले रहे हैं ना कि मैं कौन हूं करके, आपको अभी लगा कि अरे यही मैं हूं करके, तो जो आपका हम्म। निर्णय का वो आनंद है। अभी जब अनुभव करेंगे आत्मा का, निर्णय का और निर्णय का आनंद है, कषाय मंद हो रहा है आपका। अनुभव, देखिए अभी आपका हर बात अनुभव में आ रही है। हाँ, अभी जो आत्मा का अनुभव का आनंद और अंदर वो से तो क्या होता है, हम्म, अंदर से विपरीत जवाब नहीं आता, उल्टा सीधा हम्म, आता है कि नहीं ये सही है। नहीं तो पहले क्या होता था, दूसरों में दोष नजर आता था। जी जी जी। अभी क्या होता है कि नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है। अभी आपने चश्मा बदल दिया ना अभी मैं भी कोई करता नहीं हूँ तो दूसरा भी करता नहीं। चश्मा बदला ना आपने जी भी, चश्मा बदल दिया ना देखने का, जी जी, दृष्टि बदल दी ना, दृष्टि। सही बात है। पहले पर्याय दृष्टि थी, अभी द्रव्य सुखी हो गए सर, जी 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 जी, चश्मा बदलने से सुखी हो गए, बराबर है। सुखी सुखी हो गए। जी जी जी। तो अभी ये दृष्टि का विषय जो, थैंक यू सर। हाँ, जी जी, थैंक यू सर। ये जो दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है ना, अभी आपने क्या किया, निर्णय का आनंद आपको चालू हो गया, अभी निर्णय कर रहे हैं ना अभी कि मैं कौन हूं करके। अनादिकाल से अपने अपने आप को शरीर मान रहे थे, उसका निर्णय कर लिया था, उसका दुख हो रहा था आपको। अभी ये वाला निर्णय करने के लिए आप जा रहे हैं, अभी निर्णय होने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं ना, कि उसका आनंद चालू हुआ है। और कषाय मंद होती होती जा रही है, जब आप ये निर्णय करेंगे तो कषाय भी मंद होती है। आपको अभी जो आनंद आ रहा है वो मंद कषाय का आ रहा है अभी। अभी आप सोचो, इसमें इतना सब आनंद आ रहा है, तो आगे जब अनुभव होगा तो वो कितना आनंद होगा। मगर मुझे उस आनंद का भी जरूरत नहीं है, मुझे उस आनंद का भी जरूरत नहीं है। अगर मैं आनंद की इच्छा करूंगा तो फिर मेरा मिथ्यात्व में आ जाऊंगा मैं वापिस। तो मुझे वो आनंद का भी मैं मोहताज नहीं हूँ। नहीं, अभी आपने आनंद बोला था एक बार कि मोक्ष की भी नहीं, नहीं सम्यक नहीं दर्शन की भी नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। बस यही, बस खुद में ही रहने की इच्छा है ऐस। बस बस बस, वो इच्छा भी नहीं रहेगी, बस मैं हूं तो यहाँ पे आ जाएगा, बस मैं हूं करके वर्ड भी चला जाएगा। फिर एक एहसास हम्म। रहेगा, बस मैं एक 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 कुंवारी रहेगी मैं पने की, मैं पने की कुंवारी रहेगी, मतलब वो वर्ड भी चला जाएगा, निर्विकल्प में आ जाएंगे। अभी ये सब सविकल्प दशा में होता है। अभी आपका कषाय मंद हो रहा है, सविकल्प दशा है। यहाँ पे क्या होता है, जो कषाय मंद होता है तो उसका आनंद होता है, निर्णय लेते हैं उसका आनंद होता है। क्योंकि मैं कौन हूं, मैं पहले अपने आप को क्या मान रहा था, भैंसा मान रहा था, गधा मान रहा था, घोड़ा मान रहा था, स्त्री मान रहा था, पुरुष मान रहा था, वो सब मैं मान रहा था। उस रूप मेरे मैं मुझे अनुभव कर रहा था। अभी मैं अपने आप को जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो मेरा स्वरूप है, उसका मैं निर्णय करने जा रहा हूँ, उसका मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, जो आज दिन तक मैंने नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात हो रही है अपने साथ, बहुत बड़ी बात हो रही है। ये आज दिन तक जो नहीं हुई वो बात अपने साथ घटने वाली है, अभी ऐसी ऐसी बात होने वाली है, ऐसा निर्णय लेने वाले हैं हम। लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले रहे हैं हम लोग, छोटा मोटा लाइफ मतलब कौन सी लाइफ, अनादि से अनंत, आदि से अनादि काल से अनंत काल तक की वो वाली लाइफ, जो फॉरएवर है, जो फॉर। अनंत अनंत काल तक हम रहने वाले हैं, उसका डिसीजन ले रहे हैं। अभी देखो, हर बार हम क्या सोच रहे थे, इस मनुष्य पर्याय का 100 साल के बारे में सोच रहे थे। अभी पहली बार आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं अभी, जो अनंत काल तक रहने वाले उसका डिसीजन आप ले रहे हैं। तभी आपका ये वाला जो पुरुषार्थ है, ये आपका सक्सेस हो रहा है ना, अभी अभी सही पुरुषार्थ है। अभी आप क्या कर रहे हो, आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट का कल बात हो रही थी ना, 0 वर्सेस 100% का, तो अभी और 0 वाला 100% वाले में अभी आपका पुरुषार्थ अभी चालू हुआ है, कि अनंत काल तक जो आप रहने वाले हो उसका आप डिसीजन ले रहे हो अभी। आप बोलो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, पर्याय में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अब जो शाश्वत है ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों काल के लिए जो आप स्वयं हो, उसका आप निर्णय लेने जा रहे हो, तो आनंद नहीं होगा तो क्या होगा। कितना बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है।
ये इसलिए आपको अभी हम देखो और बार बार जैसे यही जैसे बोल रहे, बात समझ में आए बार बार उनको बार जी। यही बोल रहे हैं कि ये आनंद का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। आनंद ऐसा शुरू होगा, ऐसा शुरू होगा, आनंद तो आपके आसपास घूमेगा ऐसा। आप बुलाओ मत बुलाओ, चारों तरफ आनंद ही आनंद रहेगा। आपको आनंद के अलावा कुछ आ ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का फल आनंद है। अभी समय सर पढ़ने में इतना मेरे को लुक फॉरवर्ड टू होता है कि कब समय सर की क्लास होगी, इतना बहुत बहुत अनुमोदना सच नहीं में। नहीं नहीं, आपको आपको अनुमोदना है कि आप ये समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो ये नहीं होता, ये यहाँ तक न जीव नहीं पहुंचता है, मतलब इस लेवल तक नहीं पहुंचता है। यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। कितना आप ऑब्स्टेकल पार करके आए यहाँ पर। नहीं तो अभी आपकी एज में तो आप किधर भी भटक सकते हैं। क्या टाइम लगता है, 2 मिनट का काम है। ये एक माइंड सेट हो गया भाई, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, चलो करके हो गया काम। ये भाव भी बिगड़ जाता था। आपने इतना पुरुषार्थ करके, आप इतने अपने आप को इस एज में संभाल के, इतना मैच्योरिटी रखकर सही चीज आप समझ रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा पुरुषार्थ है आपका तो। एज फैक्टर भी है ना मेन तो। नहीं तो क्या होता है, एज फैक्टर में, इस एज में तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे आपको तो। आपको कैसी कैसी इच्छाएं उत्पन्न होगी, क्या क्या होगा, क्या क्या प्रोवोक प्रोवोक होगा आपका। बोला नहीं, ये मजा करके आना, ये करना है, वो करना है, ये करना है, क्योंकि एज फैक्टर है ना। मगर एक बात ध्यान रखना कि पुरुषार्थ भी यही एज में होता है, ज्यादा पुरुषार्थ यही एज में पुरुषार्थ होता है। इस एज में जो संभल गए ना, तो फिर उनका तो अलग ही हो गया, मतलब बात ही अलग है। मतलब आपका अभी डैमेज भी नहीं हो रहा है, और जो आगे का अच्छा होना वो चालू हो गया, मतलब दोनों साइड से आपका विन विन सिचुएशन है। मतलब आपके लिए बहुत अनुमानना है नहीं, इसलिए। अब बुक्स भी आ गई, पोस्ट का लेटर भी आ गया है, हाँ 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 हाँ। तो कस्टम से लेटर भी आ गया है, तो उनको अच्छा। लिखूंगी तो वो भेज देंगे वो। हाँ हाँ हाँ, पोस्ट ऑफिस का थैंक यू। सर्विस अच्छा है, देखो बहुत फास्ट पहुंचे दिया पोस्ट वाले ने। इधर इंडिया में इतना जल्दी नहीं देता डिलीवरी पोस्ट वाला। यहाँ कस्टम्स उनको पैसे चाहिए ना, तो जल्दी आ जाते हाँ। हैं। यहाँ पे इंडिया में पोस्ट वाला जल्दी डिलीवरी नहीं देता, थोड़ा लेट करता है यहाँ पर। अभी आ जाए, मैं मेरे ख्याल से वेडनेसडे हाँ, तक आ जाए। बहुत बहुत फास्ट डिलीवरी दिया, मतलब जी। देखिए एक ये जो है ना, ये सम्यक दृष्टि जीव कैसा है, अपने साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु पिंड अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। अपने आप को क्या जानता है वह? सम्यक दृष्टि अपने को क्या जानता है? साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है स्वयं को। उस पुरुष शरीर नहीं जानता है अपने को। वो क्या जानता है अपने आप को? साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। उसके अतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। क्या करता है वो? अच्छा। उसके अतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता है। परद्रव्य का भोग भी कर रहा है भी, मगर उसके साथ अटैचमेंट उसका नहीं है। उसको पता है कि भाई कुछ नहीं है, सब उदय कर्म का खेल है बस। सब उदय कर्म है, उदय कर्म का खेल है पूरा। उसके साथ वो अटैच नहीं होता है। अभी देखो, सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है लास्ट पैराग्राफ में। वह अपने निज स्वरूप को ज्ञाता दृष्टा परद्रव्यों से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है, और परद्रव्य को तथा रागादि को क्षणभंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे? देखो, सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता? सम्यक दृष्टि अपने को निज स्वरूप, अपने निज स्वरूप को ज्ञाता दृष्टा परद्रव्यों से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है, और परद्रव्य को तथा रागादि को क्षणभंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे? सम्यक ज्ञानी कैसे जानता है? देखो 15वीं गाथा में भी आ गई सम्यक ज्ञानी, और सम्यक दृष्टि के बारे में 14वीं गाथा में आई, तो वो अपने आप को कैसा देखता है? पेज नंबर है खुशबू जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 350, सो 340, 340 जी, 340। तो कैसा जानता है वो? अबंध, अस्पर्श मतलब बंध रहित, स्पर्श रहित, नियत, और अविशेष, और असंयुक्त, अनन्य, ऐसा अपने आत्मा को जानता है जी। लास्ट पैराग्राफ जी। तो ऐसा अपने आत्मा को जानता है। और 15वीं गाथा में क्या बताया कि जो ऐसी आत्मा का अनुभव करता है वो स्वयं साक्षात जिन शासन को देखता है।
जो ऐसी अपनी आत्मा को देखता है वो अपने जिन जिन शासन को देखता है, अपने ज्ञान ज्ञान को देखता है। तो ज्ञान आत्मा ही है। तो जो आत्मा को देखता है वो जिन शासन को देखता है। और जिन शासन जो द्रव्य श्रुत है, और द्रव्य श्रुत से जो भाव श्रुत हो रहा है, ये सब क्या है? ज्ञान है। ज्ञान क्या है? आत्मा ही है। ज्ञान और आत्मा अलग नहीं है। तो सम्यक ज्ञान तो एक ऐसा अनुभव करता है अपने को, पर द्रव्य को तथा राग आदि को क्षणभंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है, इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे। ठीक है, समाधि मरण का स्वरूप कंप्लीट हो गया। अभी हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आने वाले हैं। अभी रहस्यपूर्ण चिट्ठी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। देखो ये तो है एक चिट्ठी, पहले के जमाने में चिट्ठी लिखते थे ना। याद है आपको निर्मला जी, पहले के जमाने में चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी हाँ लिखते सर, थे पहले के जमाने में। लिखते थे लिखते थे। आप लिखते, आप लिखा आपने? हाँ, हाँ मैंने भी हाँ लिखा है। हाँ, अच्छा। वो येलो कलर लिखा का है पोस्ट कार्ड पिंटू आता ना, जी। वो लिखते थे। हाँ, तो ये आपके जमाने में चिट्ठी लिखते थे ना। पहले मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, नहीं, ट्रेन नहीं थी। ट्रेन तो आपके जमाने में थी, मगर अभी हम ट्रेन थी। गांधी जी के जमाने में अभी जा रहे हैं। हम 250-300 वर्ष के पहले अभी जा रहे हैं। तभी ट्रेन भी नहीं थी। उस जमाने में अभी हम जा रहे हैं अभी, क्योंकि रहस्यपूर्ण चिट्ठी उस समय में टोडरमल जी ने लिखी थी। तो उसका अभी हम पढ़ेंगे क्या लिखा है उन्होंने। अच्छा। देखिए ये जो बात चलेगी अभी, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित ये जो चिट्ठी है ना, ये अपना आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखी थी। कभी लिखी थी? 250 से 300 साल पहले लिखी थी। बिटवीन 250 से 300 साल पहले ये चिट्ठी लिखी थी। तो उस जमाने में क्या था? साधन वगैरह नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थे, या फिर आपके ट्रेन नहीं थी, और ये मोबाइल नहीं था, ये टेलीफोन भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, कोई साधन नहीं थे पहले के जमाने में। अगर कोई चिट्ठी भी कैसे भेजना पड़ता है मालूम है? पोस्ट ऑफिस वगैरह नहीं था उस समय में। एक आदमी कोई जा रहा है ना उस जगह पे, तो वो साथ में भेज देते थे चिट्ठी के, पहुंचा दो करके। अलग से कोई वहां पे ऐसा सर्विस नहीं था उस समय में। अभी समझो आप कोई जा रहे कहीं उस जगह पे, तो आपके साथ वो चिट्ठी भेज देते कि ये चिट्ठी उनको पहुंचा देना करके। फिर ऐसे ही उस जगह से इस साइड कोई आएगा तो उसको बोल देंगे आप ये चिट्ठी यहाँ पहुंचा देना करके, ऐसा था। और वो चिट्ठी भी कभी कैसे पहुंचती थी? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना ऐसे पहुंचती थी। और कोई ऐसा नहीं कि फेस से हम देख के हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस जमाने की ये चिट्ठी है। आप सोचिए कितना पुरुषार्थ किया रहेगा टोडरमल जी ने, कितना मतलब ज्ञान था उनका। अरे गणधर का काम किया, गणधर का इन्होंने ऐसा काम किया है पंडित टोडरमल जी, छोटा मोटा काम नहीं किया है। जो हमारे शतखंडागम थे ना, उनका वो कन्नड़ लिपि में थे। और वो भाषा में वो उन्होंने वापिस हिंदी ढूंढारी भाषा में अनुवाद करके शास्त्र लिखे। इतना बड़ा काम किया है। कर्नाटक आके कन्नड़ का भाषा सीख कर वो सब वो उन्होंने ये करके इतना बड़ा काम किया टोडरमल जी ने। इतने सारे ग्रंथ रचे, और इतनी कम उम्र में वो चले गए मतलब। और अगर वो और रहते तो क्या करते थे पता नहीं है। इतना ना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना ज्ञान था टोडरमल जी के पास में, बियॉन्ड इमेजिनेशन। इसलिए उनको पदवी दी आचार्य कल्प करके, मतलब आचार्य जैसे आचार्य कल्प, आचार्य की पदवी दी उनको। ऐसे आचार्य होते नहीं है गृहस्थ दशा में, मगर उनको इसलिए उनका नाम आचार्य नहीं रखा, आचार्य कल्प रखा है। आचार्य की उपाधि दी उनको गृहस्थ दशा में। इतने प्रखंड विद्वान, इतने ग्रेट। अभी खुद टोडरमल जी को पता नहीं था कि ये जो चिट्ठी लिख रहे हैं ना नॉर्मली, हो अभी समझो किसी का प्रश्न आया तो उसके उत्तर में वो चिट्ठी लिखते थे पहले के जमाने में। तो उनको टोडरमल जी को मालूम नहीं था कि उनकी चिट्ठी में ऐसा इतनी चिट्ठी में ज्ञान है, इतना ज्ञान भरी बातें हैं कि उनको पता नहीं था कि ये तो अभी बड़े बड़े ग्रंथों के, आगम ग्रंथों के साथ में पढ़ी जा रही है उनकी चिट्ठी। कहाँ पे कौन सा लेवल आ गया उनकी चिट्ठी की? उनका चिट्ठी का वैल्यू क्या है मालूम है? अभी ग्रंथ का लेवल आ गया। ग्रंथ, आगम ग्रंथ का वैल्यू जितना है ना, उतना ही टोडरमल जी की चिट्ठी का वैल्यू आ गया। ग्रंथ के हम्म। साथ हम हाथ जोड़ के पढ़ रहे हैं वो चिट्ठी को। बोलिए आप कितना ग्रेट है। कोई छोटा मोटी बात है? अरे हम तो चिट्ठी तो पढ़ते ही नहीं, किसी की आती है तो टाइम भी नहीं पढ़ने के लिए, एक ऐसा 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 ओवरलुक करके छोड़ देते हैं। चिट्ठी पढ़ने के लिए टाइम थोड़ी है। मगर आज टोडरमल जी की चिट्ठी हम ग्रंथ के समान पढ़ रहे हैं। बोलो, शास्त्र सामने जिनवाणी की जगह पे रखकर हम पढ़ रहे हैं उनका, उनके चिट्ठी को। वो भी चिट्ठी क्या है?
उन्होंने किसी के जवाब में लिखी थी, आंसर लिखा था। किसी का प्रश्न आया था, क्वेश्चन आया था, उसका आंसर लिखा था। पहले के जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं थे और टेलीफोन वगैरह नहीं थे, तो वो चिट्ठी कैसे 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 कितने दिनों में इनके पास पहुंची, फिर ये पत्र लिखा तो उनको पहुंची। तो जब विद्वानों ने देखा कि अरे बाप रे, ये चिट्ठी में तो इतना रहस्य भरा हुआ है, तो विद्वानों ने क्या किया, इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम दे दिया। और ये ग्रंथ में, ग्रंथ के साथ पढ़ी जाती है चिट्ठी आज भी। बोलिए। तो मैं अभी आज इन तक की मतलब ऐसी चिट्ठी तो किसी ने पढ़ी नहीं रहेगी। चिट्ठी तो आप लोगों ने बहुत पढ़ी है, ऐसी चिट्ठी तो कभी नहीं पढ़ी रहेगी। इस लेवल की चिट्ठी है, इसीलिए इसका नाम रखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी। एक एक शब्द, एक एक वाक्य इसमें अंदर तक लेके जाएगा, आपको आत्मा के अनुभव तक लेके जाने वाला। एक एक इतना गहरा राज छुपा हुआ है इस चिट्ठी में। रहस्यपूर्ण चिट्ठी ऐसे ही नहीं नाम रखा है, इसमें गहरा राज छुपा हुआ है। अगर आप समझने का प्रयास कीजिए, जितना समझ में आएगा उतना अच्छा है। समझने का प्रयास कीजिए, हम भी धीरे धीरे इसमें पढ़ेंगे चिट्ठी को, और जितना हो सके उतना। ये आत्मा अनुभव के बारे में ही है पूरा चिट्ठी, मगर आप कितना पकड़ पाते हैं उतना पकड़ने का प्रयास कीजिए। और जितना नहीं समझ में आ रहा और हम आगे प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत हाई लेवल की बातें इसमें लिखी है उन्होंने। कितना समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, हम प्रयास तो करेंगे समझने का। ठीक है, अभी देखिए। कुंतु जी, हाँ सर। कुंतु जी, हाँ सर, बोलो कितने साहब। साल पहले हुए थे अपने टोडरमल जी अभी 250, 250 से कितने तीन साल सौ पहले की बात है? 250 से 300 साल, 250 से 300 साल। ओके, 300 साल पहले राजस्थान से। 250 से 300 के बीच में। ओके, राजस्थान से ही थे क्या? हाँ जी। राजस्थान से। आवाज नहीं आ जयपुर, रही है। जयपुर, राजस्थान जयपुर। से थे हाँ, राजस्थान, जयपुर, ये? जयपुर, ओके, जयपुर। उनका बंगला है, अभी भी देख सकते हैं ठीक है सर। जयपुर में। जी। परसों लास्ट वीक व्हाट्सएप में आया था उनका, हाँ वो हाँ। पंडित स्टाइल में पढ़ा है। अरे इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे कि इनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। इतना क्षोभक्षम ज्ञान, इतना क्षोभक्षम ज्ञान, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो क्या साक्षात गणधर के जैसा काम कर रहे थे, इतना मतलब क्षोभक्षम ज्ञान। क्या उनकी रचना है, क्या उनके शास्त्र है, आप पढ़ेंगे तो मतलब बहुत इनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो भी पढ़ा ना, उसका जिंदगी जीवन बदल गया मतलब। हाँ देखिए, अभी स्टार्ट करेंगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी। पेज नंबर है 141, सॉरी 341, 341, 341, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 341। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित। इनको आचार्य की पदवी दी गई है गृहस्थ दशा में। आचार्य मतलब वो वाले आचार्य नहीं जो भावलिंगी मुनि होते हैं, वो नहीं। ये गृहस्थ दशा में इनको एक उपाधि दी है, इनकी, इनको एक रिस्पेक्ट दिया है कि आचार्य कल्प करके। सभी विद्वानों ने, सभी समाज, सभी विद्वानों ने मिलकर इनको आचार्य कल्प करके पदवी दी है। इतने प्रखंड ज्ञान वाले ज्ञानी थे वो, सम्यक दृष्टि थे। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। ये जो चिट्ठी टोडरमल जी ने उनके लिए लिखी है, रिटर्न में जो उनका प्रश्न आया था उनका उत्तर के बारे में। पहला देखो, स्टार्ट भी ऐसे करते थे, चिट्ठी का जो शुरुआत है ना वो भी ऐसे ही करते थे। तो इनका देखो, सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई। देखो अभी ये कितना साधर्मी के प्रति इनका वात्सल्य प्रेम है। देखो ये देखो, टोडरमल जी, मुल्तान नगर कहाँ पे था? ये मुल्तान नगर वो अभी जो पाकिस्तान लाहौर के पास में था उधर, ये थे यहाँ पे जयपुर में। अभी ये कहीं कभी वहां गए नहीं, और वो लोग कभी यहाँ आए नहीं, ये उनको जानते नहीं, वो इनको जानते नहीं है। मगर टोडरमल जी क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई ये आत्मा की बात कर रहे हैं। इसको साधर्मी बोलते हैं, जो आत्मा की बात करते हैं। हम सभी कैसे साधर्मी है। साधर्मी मतलब हम सबका मकसद एक है, मोक्ष। हम सब मुमुक्षु है, हमारा मार्ग एक है। हम रास्ते में मिल गए, आप भी मोक्ष जा रहे हैं, मैं हम भी मोक्ष जा रहे हैं, सब मोक्ष जा रहे हैं, तो साथ में मिले हम हमको बोलते हैं साधर्मी लोग। ठीक है ना? तो हम लाइक माइंडेड पीपल है।
तो मोक्ष जाने वाले मुमुक्षु लोग हैं हम। तो साधर में क्या करता है, एक दूसरे से वात्सल्य रखता है, बहुत आनंद होता है उसको। कभी समझो चेहरा भी नहीं देखा तो भी साधर्मी है ना, आत्मा की बात कर रहा है, मतलब वो हमारा साधर्मी है। लक्ष्य एक है दोनों का। तो इतना आनंद होता है टोडरमल जी को, इस ये चिट्ठी अगर आप देखेंगे उसका रिप्लाई में, इतना आनंद 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 विभोर हो जाता है उनको, क्योंकि प्रश्न ही वो सामने वाले ने ऐसे ही पूछा प्रश्न, वो प्रश्न समझकर टोडरमल जी और आनंदित हो गए। तो क्या बताया उन्होंने, मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में सादर में भाई, देखो लिखने का वर्डिंग देखो आप उनका एक एक, सादर में भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक। देखो इन अध्यात्म रस रोचक क्यों लिखा, कि आप आत्मा की रुचि वाले हो, मोक्ष के रुचि वाले हो, ऐसे अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना, विनय प्रस्तुत किया, बोलो इतना विनय। कहाँ गणधर के लेवल के आदमी ये टोडरमल जी इतने ज्ञान के धनी और विनय कर रहे हैं चिट्ठी लिखने के टाइम में, बोलिए कितना विनय है उनका, रिप्लाई देने में इतना विनय अर्पण कर रहे हो। अभी नेक्स्ट आगे क्या लिखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, यह यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। तो बोलो क्या बोलते हैं, क्या वर्डिंग देखो इनका, मतलब चिट्ठी में वर्डिंग देखो क्या लिखा है, यहाँ यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। बोलो अभी ये क्या बोलना चाह रहे हैं, चौथे गुणस्थान में है टोडरमल जी अभी, अभी और स्वरूप में रमण करना चाहते हैं और स्थिर होना चाहते हैं, और चिदानंद के चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए, और स्थिर होके और वृद्धि करना चाहते हैं, किसकी, आनंद की, चिदानंद घन की। बोलो वर्डिंग देखो, अगर इनकी जगह पे कोई दूसरा रहता तो क्या लिखते थे, आपके घर वाले अच्छे हैं क्या, परिवार वाले अच्छे हैं क्या, आपका तबीयत अच्छा है क्या, आपका स्वास्थ्य अच्छा है क्या, आपके परिवार में सब कुशल मंगल है क्या, ये सब लिखते थे ना चिट्ठी में। इन्होंने क्या लिखा, इनका एक एक वर्ड देखो, सम्यक दृष्टि जीव कैसा वर्डिंग लिखता है देख लो, यहाँ यथा संभव आनंद है। अभी आनंद के अलावा कुछ बात कर रहे हो, स्टार्ट ही आनंद से किया इन्होंने। और नेक्स्ट, तुम्हारे चिदानंद घन, चिदानंद घन का मतलब क्या हो गया, जो आनंद का घनपिंड है, आनंद का घनपिंड है। तो क्या लिखा, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से। देखो यहाँ पे एक सिर्फ वही बात यूज कर रहे हैं, आत्मा, अनुभव, आनंद, यही वर्ड यूज कर रहे हैं, ज्ञान, ज्ञायक, इसके अलावा कोई शब्द नहीं इनके पास में। क्या बता रहे, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि चाहिए। क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं त्रोडरमल जी, चिदानंद घन के अनुभव से, वो बोले और मैं इस अनुभव में रहूं, इस चिदानंद घन के अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि होए। क्या बोल रहे, बोलिए आप सोचिए कि क्या लेवल की लैंग्वेज है इनकी, किस अवस्था में टोडरमल जी, इनका आप लेवल देखिए कौन सी हाई लेवल है बात, एक एक शब्द से पता चल रहा है कि वो कहाँ थे करके, मतलब कितना आनंद में रहेंगे अपने स्वरूप के आनंद में। एक लाइन से आपको इतना खुलासा होता है, अगर आप समझ सको तो जो समझ सकता है वो समझ सकता है ये बात को, कि कितना गहरी बात लिखी है। बड़े बड़े विद्वान तो एक एक लाइन से फ्लैट हो रहे हैं इसके, इतना ये चिट्ठी पे हर लाइन पे फ्लैट हो रहे हैं, तो क्या लिखा है इन्होंने करके, कहाँ से चुन चुन कर लाते हैं इतने बड़े इतने शब्द। ये तो कोई आत्म अनुभवी पुरुष ही ऐसा लिख सकता है चिट्ठी, ऑर्डिनरी आदमी ऐसी चिट्ठी लिख ही नहीं सकता है। तो वापिस पढ़ता हूँ क्या लिखा, यहाँ यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। देखो ये किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, पियानसी के लिए लेटर नहीं लिख रहे, पियान्स के लिए लेटर नहीं लिख रहे, ये किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, जिसको साधर्मी जानते नहीं है, जिसको कभी देखा नहीं है, कभी चेहरा भी नहीं देखा, कभी जानते भी नहीं कौन है करके। वो वाया 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 चिट्ठी आई है, ये भी चिट्ठी कैसे पहुंची है आपको वो आगे बताने वाले, चिट्ठी कैसे पहुंची करके, वाया वाया पहुंची वो चिट्ठी भी, वो जो भेजने वाले भी नहीं जानते कौन है, और ये लेने वाले भी नहीं जानते कि कौन भेजा है चिट्ठी, ये वाया वाया चिट्ठी आई है बोलो। तो ये सामने वाले को नहीं जानते, तो मगर तो भी इनका विनय देखो क्या लिख रहे हैं, यहाँ यथासंभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। हो गया नेक्स्ट, अपरम च, तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया था, उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। अभी देखो ये चिट्ठी क्या हुआ था,
जहानाबाद आई थी कहाँ पे, जहानाबाद वालों ने फिर इनको पास भेजा, तो वाया 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 करके कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, देखो ये तो पहचानते ही नहीं सामने वाला कौन है करके। और कोई साधर्मी भाई थे, उन्होंने ये चिट्ठी यहाँ तक पहुंचाई है, और ये वापिस उसका जवाब दे रहे हैं। तो देखो कितना जवाब में मतलब इनका करुणा बुद्धि है, कितना मतलब आनंद भरा है, कितना ज्ञान भरा है, और जिसको जानते नहीं उसको कितना अच्छा मतलब ये लिख रहे हैं। और टोडरमल जी मालूम नहीं था कि ये चिट्ठी हम शास्त्र के रूप में हम पढ़ेंगे आगे जाके करके, उन्होंने तो जस्ट सहज लिखा है। तो टोडरमल जी ने पुस्तक रूप में नहीं लिखा इसको, सहज एक आया क्वेश्चन, रिप्लाई किया और भेज दिया। मगर जिसने भी ये चिट्ठी पढ़ी तो बोले नहीं नहीं ये तो शास्त्र में छपना चाहिए, ऐसी चिट्ठी है मतलब। अभी शास्त्र का लेवल आ गया उनकी चिट्ठी को। अभी हमारी चिट्ठी कोई पढ़ेगा क्या, कचरे के डब्बे में डाल देगा, देखेगा भी नहीं कि क्या लिखा है अंदर करके। हमारे कोई चिट्ठी आप भेजो तो सामने वाला पढ़ेगा क्या, मालूम है वो क्या लिखेगा, उसका कैपेसिटी मालूम है हमको, आप डालो कचरे के डब्बे में बोलेंगे, उसको हम जानते हैं क्या लिखेगा वो। हम बोलते कि नहीं बोलते रियल लाइफ में कि मालूम है वो क्या बोलने वाला, अभी आप उसका टेंशन छोड़ो, आप उसके बारे में बात मत करो। मगर यहाँ पे ये देखो ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखे। देखो अभी प्रश्न जो भेजा है ना उसकी तारीफ करे टोडरमल जी, बोले इतने अच्छा प्रश्न भेजा आपने, कि बोले भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखे। प्रश्न की तारीफ कर रहे हैं जिसने प्रश्न भेजा है। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, क्या बोला, इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य है जो स्व आत्मा अनुभव की बात भी करते हैं। वाह वाह वाह, क्या लिखा है बोलो। धन्य बोला जो आत्मा के अनुभव की बात भी करते हैं, इस काल में जो आत्मा के अनुभव की बातें करते हैं, बहुत मुश्किल है। अभी भी आप देखो कितना पॉपुलेशन रहेगा, 800 करोड़ से ऊपर रहेगा पूरा वर्ल्ड में। आत्मा के अनुभव का कितने लोग बात करेंगे बताइए आप सोचिए परसेंटेज में निकालो कितने लोग, परसेंटेज में लोग बात करेंगे आत्मा के अनुभव के बारे में, स्व स्वभाव के बारे में, आत्मा के अनुभव के बारे में कितने लोग परसेंटेज बात करेंगे बोलिए। बहुत ही कम, ऊपर से वो एकदम वो सही ट्रैक भी नहीं होता है वो, किसी को हाँ मान के बोलना। तो हाँ अब समझ में आता है कि कितना डिफरेंस है। जी। तो टोडरमल जी इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरी के ही लिखे। इतना आनंद हुआ उनको ये प्रश्न सुनकर। और क्या लिखा, इस वर्तमान काल में, ये पंचम काल चल रहा है, आप आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पंचम आरा चल रहा है। इस पंचम आरे में अध्यात्म रस के रसिक, अध्यात्म रस मतलब जो आत्मा का जो रस है, ऐसे रसिक लोग, आत्मा के बारे में बात करने वाले, जिसको आत्मा की बात अच्छी लगती है, वैसे रसिक लोग बहुत थोड़े हैं, गिने चुने हैं, बहुत थोड़े हैं मतलब। अब देखो 800 करोड़ से ज्यादा पब्लिक रहेगा अभी वर्ल्ड में, उसमें कितने लोगों को आत्मा की अनुभव की बातें करते हैं आज रोज क्लास में, कितने लोग बैठ कर या कोई भी स्वाध्याय में या कहीं पे भी, पूरा वर्ल्ड में कितने लोग ये आत्मा का अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं, आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कितने लोग बात कर रहे हैं। इसीलिए बोला टोडरमल जी ने, इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम, नहीं के बराबर है। धन्य है जो स्व आत्मानुभव की बात भी करते हैं। क्यों धन्य बोला, आगे श्लोक है देखो। पंच नंदी पंचवंशी का जो शास्त्र है, आगम का ग्रंथ है, उसमें क्या आया है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। देखो इसका अर्थ समझाएंगे। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्प काल में मोक्ष का पात्र है। मगर क्या समझ में आपको, छोटी मोटी बात नहीं है जो आपको आत्मा में इंटरेस्ट आ रहा है, छोटी मोटी बात मत समझना आप, आपका नंबर सिलेक्शन हो गया है, अल्प काल में ये जीव मोक्ष जाने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं तो ये इतने रुचि उत्पन्न नहीं होती आत्मा की बातों में, जो टोडरमल जी लिख रहे हैं इस शास्त्र में, वो झूठ नहीं लिखेंगे, सम्यक दृष्टि जीव थे वो।
क्या बता रहे हैं भाई जी? तुम सरी ऐसा प्रश्न तुम सरी के लिखे, इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस रस के रसिक बहुत तोड़े हैं। धन्य है जो स्व आत्मानुभव की बात भी करते हैं। क्योंकि ये जो पद्म नंदी पंचवंशिति का ये शास्त्र किसने लिखा है? ये भावलिंगी मुनि ने लिखा है। तो उनके वो क्या लिखते हैं? भावलिंगी मुनि कभी झूठ नहीं बोलते, ध्यान रखना आप। भावलिंगी मुनि कभी सत्य महाव्रतधारी है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने क्या बोला है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप भगवान आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है वो जीव। ठीक है, देखो ये गहराई हमको समझना है। क्योंकि एक तो यहाँ पे भावलिंगी मुनि भी बोल रहे हैं, यहाँ पे टोडरमल जी भी बोल रहे हैं कि धन्य है उस जीव को जो स्व आत्मा अनुभव की बात करते हैं, ऐसा चर्चा करते हैं। ऐसे ऐसे जीव को भी धन्य है। जो चर्चा करे उनको भी धन्य बोला है। बोलो, जो आत्मा का अनुभव कर रहे थे उसको क्या बोलेंगे? जो आत्मा अनुभव की जो चर्चा भी कर रहा है उसको भी धन्य बोला उन्होंने, कि ऐसे जीव बहुत थोड़े हैं, बहुत अल्प है, निश्चय से भव्य है वो जीव। अभी देखो आगे लिखते हैं, सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करे। मिलाप तो कभी होगा तब होगा, और निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखो जी। वाह वाह वाह, क्या लिख रहे हैं बोलो। अभी टोडरमल जी को मालूम है कि वो कितने दूर है, पाकिस्तान में है और अभी ये इंडिया में है। अभी उनको तो पता था कि पहले कोई फैसिलिटी नहीं था आने का जाने का, तो उनको मालूम था। ये क्या बोले कि मिलाप तो कभी होगा तब होगा। उनको मालूम था कि मिलाप हो भी नहीं सकता, नहीं भी हो सकता इस जन्म में, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं जाने का, आने का जाने का साधन नहीं था, ट्रेन वगैरह नहीं थी, बसें वगैरह नहीं थी, ट्रेन वगैरह नहीं था। तो वो तो बोले कि मिलाप तो होगा तब होगा, मगर निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखो जी। क्या बोला? निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखोगे जी। देखो, स्वरूप का अनुभव ही फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, और कुछ नहीं है। तो ये स्वरूप का अनुभव के बारे में जो चर्चा कर रहा है, जो स्वरूप का अनुभव कर रहा है, उसके बारे में टोडरमल जी बहुत उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या बताए भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। अभी वो रिप्लाई देने के पहले ऊपर की वर्डिंग से है, अभी आगे रिप्लाई आएगा उनका, क्वेश्चन भी आएगा, आंसर भी आएगा। तो अभी क्या बोल रहे हैं? प्रश्न लिखने के उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करे। ये बोले कि और भी ऐसे जो आगम का जो चर्चा है ना, ऐसा आप और लिखते रहिए, तो और देते रहिए ऐसा। अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करे। मिलाप तो कभी होगा तब होगा, और निरंतर स्वरूप अनुभवन का अभ्यास रखोगे जी। देखो क्या उनका लेटर में भी दम है, मतलब ऐसे होते ज्ञानी पुरुष। कितना वजन है देखो, एक एक अक्षर में इतना वजन है। सभी सल्यूट मारते हैं इनको, सभी विद्वान एक एक पूरा वन साइड सल्यूट मार रहे हैं इनको। ये क्या एक एक वर्ड लिखा है उन्होंने, शास्त्र में तो लिखा ही लिखा है, चिट्ठी में भी इतना अद्भुत कार्य किया। अभी आगे क्या लिखते हैं? अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। देखो कितना विनम्र तरीके से बात कर रहे हैं इतने बड़े ज्ञानी पुरुष। क्या बोल रहे हैं? स्व अनुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। स्वबुद्धि अनुसार लिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब इतना विनम्र भाव से वो जवाब दे रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष। और कितना सरल लिख रहे हैं, बोलो कि भाई मेरे बुद्धि जितनी है मैं उतना उत्तर दूंगा करके। अभी हमको ही पता है कि उनकी बुद्धि कितना ज्यादा था, मतलब बहुत सूक्ष्म ज्ञान के धनी थे वो। अभी आगे पर लिखते हैं, वहां प्रथम ही स्व अनुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक भी होता है। इसलिए स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है।
देखो ये एक एक बहुत गहरा मीनिंग भरा हुआ है। एक एक वर्ड पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा फास्ट पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा ये। देखो पहला प्रश्न क्या था इनका, स्व अनुभव का स्वरूप जानने के निमित्त, वो प्रश्न था। अभी उसका उत्तर वो लिख रहे हैं यहाँ पर। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि, ये समझ में आया ये लाइन। हम जीव पदार्थ है, हम क्या है, जीव नामक पदार्थ है, बराबर है। ये हमारी बात चल रही है, टोडरमल जी हमारे बारे में लिख रहे हैं। हम सभी क्या है, जीव नामक पदार्थ है, वस्तु है हम, जीव नामक के वस्तु है। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि, ये मानते हैं आप? अनादिकाल से हम सभी जीव मिथ्या दृष्टि है। हम्म, वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। क्या बता रहे, वहां स्व और पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। अभी स्व पर का उन्होंने क्या किया, उल्टा श्रद्धान किया। पर को स्व समझा, स्व को पर समझा। विपरीत मतलब क्या, उल्टा। हम कितने बड़े अज्ञानी है, हम कितने बड़े मूर्खचंद है। स्व पर का उल्टा श्रद्धान किया, हम इतने बड़े मूर्खचंद है हम, छोटे मोटे मूर्खचंद नहीं है। अरे थोड़ा बहुत तो गलत नहीं समझा हमने। अरे हम इतने बड़े अज्ञानी हैं कि पूरा का पूरा उल्टा समझ लिया, पूरा का पूरा उल्टा। ऐसा नहीं कि आधा तो उल्टा समझा, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा उल्टा। हमारी कितनी तारीफ करो उतनी कम है, हम इतने बड़े अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख चंद है हम। क्या लिख रहे, वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत सिद्धांत का नाम मिथ्यात्व है। हमारी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, पूरा का पूरा विपरीत मान के बैठे हैं हम। विपरीत, पूरा विपरीत मतलब जो सत्य है उसका उल्टा। विपरीत मतलब पूरा उल्टा। पूरा उल्टा को क्या बोलेंगे आप, 360 डिग्री बोलेंगे, कितना डिग्री बोलेंगे? 180 डिग्री। उल्टा का उल्टा 360 होता है ना। 180 डिग्री बराबर है। नहीं तो 360 मतलब फिर सीधा हो जाता है वापस। फिर सीधा हो जाएगा। हाँ। वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत सिद्धांत का नाम मिथ्यात्व है। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक भी होता है। देखो क्या बता रहे, जिस काल में किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम, देखो तीन टाइप के सम्यक तो बताए थे ना, दर्शन मोह के उपशम, औपशमिक, शायिक और क्षयोपशमिक। स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप, देखो पहला तो विपरीत श्रद्धान लिखा था। जब विपरीत श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान हो जाता है तब क्या होता है, जीव को तत्वार्थ श्रद्धान हो जाता है, तब जीव सम्यक भी होता है, जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। वो जो विपरीत श्रद्धान था ना, स्व और पर का, अभी स्व और पर का यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ मतलब जैसा वस्तु है वैसा श्रद्धान, तो उसको क्या बोले, यथार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान मतलब जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धान होना, उसको क्या बोलेंगे, यथार्थ श्रद्धान। यथार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, जैसी वस्तु है वैसा मानना, तो उसको क्या बोलेंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक भी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है। और जो विपरीत मानता है तत्वार्थों को, विपरीत स्व पर को विपरीत मानता है श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान जिसका है उसको क्या बोलेंगे, मिथ्या दृष्टि। इसलिए स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्मा शुद्ध श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। इसलिए क्या बोल रहे, स्व और पर के श्रद्धान में अगर आपने स्व और पर का श्रद्धान बराबर है आपको, इसका मतलब क्या है, आपका शुद्धात्मा श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, आप निश्चय सम्यक दृष्टि है, अगर आपको स्व पर का श्रद्धान बराबर है तो। ठीक है, ये समझ में आया ये पैराग्राफ। अभी आगे पढ़ेंगे। तथा यदि स्व पर का श्रद्धान नहीं है और जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह सप्त तत्वों को मानता है, कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता है,
तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता, इसलिए स्व पर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत जीव यहाँ पे भूल चूक करते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। अभी आपको समझो 7 तत्वों का बराबर से आपको, आप मानते हो 7 तत्वों को, देव गुरु धर्म को भी आप बराबर मानते हो, मगर अगर आपको स्व और पर का श्रद्धा नहीं है तो भी इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक से सम्यक भी नाम ना आप लोग आपको नहीं मिलेगा कि आप सम्यक भी हो। इसलिए सम्यक भी कौन कहलाएगा? जो स्व पर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक का जानना है। जो स्व पर को यथार्थ रूप से श्रद्धान करता है, भेद विज्ञान सहित स्व को स्व मानता है, पर को पर मानता है, उसी को क्या कहेंगे? सम्यक्त्व जानना, उसी को सम्यक्त्व जाना। तत्वार्थ श्रद्धानम, कैसा तत्वार्थ श्रद्धान? स्व पर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना है। सिर्फ अगर आप सोचेंगे कि मुझे 7 तत्व मालूम है, 6 द्रव्य मालूम है, मेरे को जिनवाणी सब मालूम है और मुझे देवगुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास है, इतने से काम चलने वाला नहीं है। इतना करने से आपको सम्यक्त्व नाम नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं भगवान की वाणी को तो सब समझ रहा हूँ और मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है और उसके बारे में मुझे ये जिनवाणी के ऊपर भरोसा है, मुझे 7 तत्व बराबर से मालूम है और मैं क्रिया वगैरह भी सब व्रत वगैरह भी पालन कर रहा हूँ, तो मैं सम्यक्त्वी नहीं, सम्यक्त्वी नाम नहीं पाएंगे आप। सम्यक्त्वी नाम पाने के लिए क्या चाहिए? स्व कौन है, पर कौन है? स्व पर का यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान स्व और पर का कोई डाउट नहीं चाहिए। आप अभी यथार्थ मतलब कोई यथार्थ डाउट मतलब अभी मौसम्बी और नींबू में यथार्थ निर्णय होता कि नहीं होता है आपका? अभी आप मार्केट में गए नींबू लाने के लिए, मौसम्बी लेके आते हैं क्या? नहीं, यथार्थ निर्णय हुआ कि नहीं हुआ आपको नींबू के बारे में और मौसम्बी के बारे में? मतलब आपने, आपको डाउट है क्या नींबू कौन सा है मौसम्बी कौन सा है? नहीं, आप ऐसा समझ रहे हो ये बड़ा नींबू है छोटा नींबू ऐसा समझ रहे हैं? नहीं, बहुत लोग समझ भी सकते हैं, उसको आइडिया नहीं दोनों का, पहली बार जो जिसको दिखने में नींबू दोनों का। सेम लगते हैं। हाँ जी। दिखने में दोनों सेम लगते हैं, अरे सिमिलर लुक्स। अरे आपको पता नहीं डागा जी, कोई कोई कंट्री में बड़ा बड़ा नींबू आता है ऐसा मैं अभी मौसम्बी बोलने जैसा। वाली थी कि जब मैं हाँ यहाँ पहली बार आई थी तो इतने हाँ, अभी भी मिलते हैं, तो मैं घर लेके जाती हूँ। जो मौसम्बी हाँ, जैसा दिखता है नींबू वहां पर, तो सेम मौसम्बी जैसा दिखता है। आलू भी इतने बड़े होते हैं, हाँ हाथ के जितना बड़ा जी। होता है। तो अभी अभी आप आलू, प्लेन आलू भी आ रहे हैं अभी। आप अगर जैन आलू बोलेंगे तो भी पाप लगेगा आपको। आलू का नाम ले लिया ना साथ में आपने डागा जी, आलू का नाम तो ले लिया आपने। अभी लास्ट दो देखो महीने पहले देखो, एक वो आप आत्मा रसिक नहीं हुए, आप आलू के रसिक हो गए। आलू के रसिक को फिर पाप तो लगेगा। तो आलू से सोना। हाँ, आलू से सोना। आलू से सोना मतलब? आलू से सोना राहुल गांधी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मालूम एक हमको। तरफ आलू डाले तो दूसरी तरफ सोना निकलता बंद। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ नहीं हाँ, नहीं। वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। वो तो अभी बड़े लोग हैं तो कुछ भी बोलेंगे, मगर अभी हम नहीं, ऐसा आ गया है आलू। वो बोल रहे हैं हाँ वो हाँ जमीन में पैदा नहीं होता है। हाँ। देखिए तो कैसा है, जय। कैसे है अभी अपने को ये अभी हमारे को जो हमारा लक्ष्य है ना आत्मा के ऊपर रखना है। ये आप जैन आलू खाओ या नॉर्मल आलू खाओ, उससे तो कुछ मोक्ष मिलने वाला नहीं है। हाँ, आप जैन भोजन करेंगे तो भी कोई मोक्ष मिलेगा करके नहीं है। मोक्ष तो आत्मा के शरण से ही मिलने वाला है। बाहर ठीक है, हाँ, बाहर भाव ऐसा आएगा कि मैं जैन खाना खाऊं, ऐसा भाव आएंगे, मगर वो शुभ हाँ, भाव है, वो शुभ भाव है। सही। आत्मा का आश्रय से ही मोक्ष होने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमारा क्या चल रहा था यहाँ पर? यथार्थ श्रद्धा। यथार्थ श्रद्धान मतलब आपको अभी नींबू और मौसमी में अगर डाउट नहीं है, यथार्थ श्रद्धान है कि नहीं आपको बराबर से? यथार्थ श्रद्धान एक डाउट है क्या? श्रद्धान मतलब देखो डाउट नहीं रहना बिल्कुल, 0.0001% भी डाउट है क्या आपको? नहीं, यथार्थ श्रद्धान है ना? समझ, हम्म, समझ मगर गई। अभी अपने में नहीं है यथार्थ श्रद्धान। जो मैं
गायक हूँ, मैं स्वभाव हूँ, विश्वास है क्या नहीं है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा है मगर सबको नहीं ना। इसको है विश्वास बोलो। सब अपने आप को शरीर ही मान रहे ना। शरीर मान रहे नहीं मान रहे? हाँ। अगर आप शरीर श्रद्धा नहीं मानते, मीन्स सुन, फेथ ना। मैं आपको शरीर आप मान रहे हो उसका मैं उदाहरण भी देता हूँ, तो आप मान लेंगे कि आप शरीर ही मान रहे हैं अपने आप को। हम सब, मेरा भी मैं आपके साथ में हूं मैं भी। तो हम सब अपने आप को शरीर मान रहे करके उदाहरण दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम अपने आप को शरीर जी। नहीं मानते तो हम लोग भावलिंगी मुनि होते हैं अभी, तीन कषाय चौकटी के अभाव पूर्वक। अभी हम भावलिंगी मुनि नहीं है। और दूसरा, अभी हम सुबह से शाम तक किसकी इच्छा कर रहे हैं बताओ? शरीर के लिए तो काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक। हाँ सबको देखो, स्वीकार तो करना पड़ेगा। खाना पीना। हमारी हमारी जो कमजोरी है ना, हमको स्वीकार तो करना पड़ेगा। हम शरीर के लिए कर रहे हैं ना, शरीर को मैं मानकर ही तो कर रहे हैं। शरीर को मैं जी टिकाने जी। का भाव है कि नहीं? शरीर को टिकाना है, शरीर की उम्र बढ़े, शरीर और ज्यादा दिन रहे, शरीर है। ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे, ये मैं शरीर मैं ही हूँ। ठीक है, अभी हम जबरदस्ती बोल रहे कि मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ, मगर अंदर से तो मैं ही हूँ है ना, तो अंदर से तो वही है फील कि मैं ही हूँ करके। अंदर से कहाँ गया मैं पना? नहीं गया अभी तक। बाहर से हम कन्विंस कर रहे हैं अपने को, रोज कन्विंस कर रहे हैं कि भाई हम्म। ये मैं हूं, ये स्व है, ये पर है, ऐसा कन्विंस कर रहे हैं। मगर श्रद्धान अभी तक नहीं हुआ है। जब श्रद्धान होगा तभी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। श्रद्धान पूरा होगा तो। अभी थोड़ा भी श्रद्धान नहीं है ना पूरा, 50-50 है। सही बात है। 99% भी अगर आपका श्रद्धान है तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। वहां पे तो सीधा का सीधा 100% चाहिए। वहां पे तो निशंकी तंग पैदा होता है, वहां पर शंका ही नहीं रहता कि मैं आत्माओं के शरीर हूँ। निशंकी तंग, 100% उसको विश्वास हो जाता है कि मैं हूं ये करके। जब तक ये थोड़ा भी डाउट रहेगा तब तक सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक। वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है बिल्कुल। बहुत दूर है वो तो। 99.99999 देखो आप निर्मला जी, आप जो दूर बोल रहे हैं ना, वो भी मिथ्यात्व है। वो दूर नहीं है, मैं ही हूँ। वो दूर नहीं है, दूर नहीं है। अच्छा अच्छा। मानना है हमने दूर है करके, दूर नहीं है, वो झूठ है। ये वो- ये शरीर को नींद नहीं आती पर देखो, अभी आत्मा को नींद नहीं आती। हाँ, आत्मा को नींद नहीं आती पर शरीर को नींद आती है। आपने वो मुझे नींद में आया गाना सुना है क्या? नींद ये शरीर को भूख लगती है, आत्मा को भूख नहीं लगती है। हमें वो लेजीपन आत्मा को नहीं आता, हमें सुस्ती होती है। आत्मा को सुस्ती नहीं होती, शरीर को सुस्ती होती है। तो ये भेद ज्ञान थोड़ा मुश्किल सा लगता है पर नामुमकिन तो नहीं है, धीमे धीमे हो जाएगा। देखिए, आप लक्षण से पहचान सकते हैं कि मैं शरीर हूँ क्या आत्मा हूँ, लक्षण से आप पहचान सकते हैं दादा। हाँ लक्षण से अभी तो एक मिनट एक मिनट, अभी नींबू को और मौसम्बी को लक्षण से पहचाना कि नहीं पहचाना आपने? कि एक बड़ा है कैसे? छोटा है। नहीं, बड़ा छोटा भी हो गया, बड़ा छोटा तो भी उधर भी धोखा खा सकते हैं हम लोग। क्योंकि आजकल नींबू भी मौसम्बी से बड़ा आ रहा है बोल रहे हैं उनके देश में। वो तो नी- खुशबू देखनी हाँ पड़ती है। नींबू है, मौसम्बी है और एक नेरले काई करके बोलते हैं कन्नड़ में। वो हाँ। भी नींबू हम्म। और मौसम्बी के बीच का फ्रूट आता है। अभी यहाँ पे ये वो देखना है कि लक्षण से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं ना। लक्षण से तो पहचान रहे ना आपको, मौसम्बी को नींबू को लक्षण से पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? पहचान रहे पहचान तो रहे। अभी निर्मला जी ने बोला ना, स्मेल से भी पहचानेंगे, टेस्ट से भी हम्म। पहचानेंगे, या उसका कोई लुक से भी पहचानेंगे। लक्षण से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं ना आप। पहुंच सकते पहुंच सकते। अभी आप आत्मा का लक्षण और शरीर का लक्षण क्या है? आप पहुंचो, शरीर तक पहुंचो और आत्मा तक पहुंचो। क्यों नहीं पहुंच सकते? लक्षण से पहुंचो। अरे आप इतने होशियार हो, दुनिया में हर चीज आपका नॉलेज है कि क्या है क्या नहीं है, आप स्वयं के बारे में अनजान है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया हमारे साथ में। आप दुनिया का सब चीज आपको मालूम है कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा कंट्री का है, वो कितना है। पूरा आप जो जैसा बोला पंचायती, पूरा पंचायती हम कर रहे हैं सबका, पूरा दुनिया का। हमारा हमारा क्यों हमको मालूम नहीं है? हमारा ओरिजिनल स्टेटस ही हम भूल रहे हैं। हाँ। तो अभी अगर आपको अगर पहचानना है तो लक्षण से आप अपने को पहचान सकते हैं टाका। लक्षण से पहुंचो आप, मैं कौन हूं कर। अभी लक्षण क्या है आपका? प्रकट लक्षण क्या है? उपयोग आपका लक्षण है, ज्ञान आपका लक्षण है। तो ज्ञान से आप अपने तक पहुंच सकते हो। और शरीर का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण जड़, उसका लक्षण है। उससे आप शरीर का डिसीजन ले सकते हो।
इसलिए बोला कि आप यथार्थ 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 बार बार वर्ड यूज करें, यथार्थ 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 श्रद्धा, बार बार वर्ड यूज करें, यथार्थ श्रद्धा। और और इसके ये लेटर के अंदर इन्होंने यूज किया श्री अस्तु, वो उसका सही अर्थ क्या है? कहाँ पे लिखा? ये पहले शुरुआत में वही कहा है, श्री अस्तु, पेज नंबर 341 में, लास्ट बट सेकंड अभ्यास, हाँ, श्री अस्तु श्री रस्तु, बराबर है, श्री रस्तु। यानी वही एक अच्छा हो आपका। श्री रस्तु मतलब हाँ, मोक्ष लक्ष्मी, श्री मतलब मोक्ष की लक्ष्मी, हाँ, मोक्ष मतलब लक्ष्मी। श्री मतलब लक्ष्मी है, तो मोक्ष हाँ, लक्ष्मी को श्री लक्ष्मी बोलते हैं कि श्री रस्तु मतलब आपको जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो, आपको हाँ, ऐसा मंगल कामना कि आपको मोक्ष हम्म, लक्ष्मी मिले, शीघ्र अतिशीघ्र आपको मोक्ष की लक्ष्मी मिले, मोक्ष की लक्ष्मी आपके गले में वरमाला डाले। बहुत अनोखा लेटर है। उनमें अनोखा सब लेटर है, इतना अनोखा लेटर है, अनोखा लेटर है। इतना पेशेंसफुल, सबका नाम लेके, हाँ। सबको नमन करके करे, जैसा ही एक रकम से है। जी जी जी, अरे इस लेटर का इतना महत्व है, इतना महत्व है, जो बड़े बड़े आगम ग्रंथ का वैल्यू दिया है इनको, आगम ग्रंथों के साथ पढ़ा जाता है ये चिट्ठी, बोलिए क्या कम रिस्पेक्ट हुआ क्या इनके लिए? आप जब पढ़ेंगे ये लेटर ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा, ये तो रियल में रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, रहस्य उद्घाटन कर रहा है ना। अभी जो जो लोगों ने प्रश्न पूछा है उनका प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, तो रहस्य मिल गया ना आपको, सीक्रेट। ये सीक्रेट लेटर है, जो आप सीक्रेट सीक्रेट बोलते हो ना, ये सीक्रेट लेटर है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। बहुत बड़ा सीक्रेट हमको सीक्रेट बताने वाले हैं आत्मा के बारे में। फाइल, सीक्रेट फाइल्स के जैसा। जी। अभी अभी डागा जी, और कोई प्रश्न है तो देख कर लीजिए, समय हो गया अभी। अभी यही बोलते ना, हम 8 अरब लोग मुझे हैं, हाँ हम मनुष्य करीब 8 अरब है। हाँ। उसके अंदर भी आप लास्ट टाइम बोल रहे थे एकेंद्र जीव बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। जी जी, बहुत ज्यादा। और उससे कम है नेक्स्ट बेंद्री तेंद्री चौेंद्री। बराबर बराबर। और इन्फिनाइट या अनगिनत जीवों में सृष्टि में हमारा नंबर 8 अरब में कितनवा है मनुष्यों का नंबर। इसमें भी आगे बढ़कर वर्ल्ड में सबसे ऊंचा इंडियन कल्चर है, आर्य देश है, आर्य परंपरा है, वो आपको प्राप्त हुई है। सो यू आर द लकी पर्सन, जी यानी वी आर द लकी पर्सन, जी जी रेयरेस्ट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग जी 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 जी। को तो प्राप्त हुई है। देखो, आप तो टोडरमल जी की भाषा ही बोल रहे हैं दागा जी, हाँ, टोडरमल जी भी यही हाँ, बताए देखो, कि भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरी के ही लिखे, इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत तोड़े हैं, धन्य है जो स्व आत्मानुभव की बात भी करते हैं। और बताया कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने हम्म, प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप भगवान आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। इतना खुद तोडरमल जी भी वही जो आप बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। तो हम मनुष्य होने पे गर्व अवश्य महसूस करना चाहिए, यानी आत्मा। जी जी जी। तो तो अब गर्व करने की अ, इसी बात है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। जब आपको इसका मालूम पड़ जाएगा तो आपको गर्व होगा अपने ऊपर। अभी क्या हो रहा है, अपने ऊपर गर्व नहीं हो रहा है, ये डागा जी के ऊपर गर्व हो रहा है आपको अभी, कि मैं डागा जी हूँ, मैं प्रकाश जी वो हूँ। नाम मिटता नहीं है और उसको मिटाना चाहते हैं अभी हम। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिसके ऊपर आप गर्व कर रहे हैं ना, वो आप है ही नहीं हो, और जो आप हो उसके ऊपर गर्व नहीं कर रहे हो। तो विपरीत श्रद्धा, क्या विपरीत स्व पर का विपरीत श्रद्धांजलि चल रहा है। अभी आप क्या कर रहे हो, प्रकाश जी के ऊपर गर्व कर रहे हैं आप, और जो आप नहीं हो, और जो आप हो उसके ऊपर गर्व नहीं कर रहे। आप ज्ञायक स्वभावी हो, भगवान आत्मा हो, उसके ऊपर आप गर्व नहीं कर रहे। तो क्या क्या हो, करे, खाली विपरीत नाम विपरीत प्रकाश श्रद्धांजलि। होने से प्रकाश नहीं होता, वो अंधकार में ही प्रकाश होता है। मगर आप समझो, रियल प्रकाश है तो भी वो आप नहीं हो ना, प्रकाश भी पुद्गल हाँ, है, वो भी नहीं है। वो भी नाम में पुद्गल है। रखा क्या है, जिससे हम गुलाब कहते हैं, वो किसी दूसरे नाम से भी गुलाबी कहला जाता है। अगर आप तो प्रकाश हम नकार लेंगे वो भी पुद्गल है, दोनों पुद्गल हम्म, है। तो हम इस जिंदगी को फ्रूटफुल सक्सेसफुल कैसे बनाएं, सभी जीवों के लिए हितकारी कैसे बने?
आपने पहले पहले आप स्वयं के लिए हितकारी बनेंगे तो सब सबके लिए हितकारी हो जाएंगे आप। देखो मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। तो हाथ पे हाथ रख के अपने स्वरूप को देखना चालू कर दो आप। क्योंकि पर का तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ये वस्तु का स्वरूप है। ये सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा हमको। अपना भी कुछ नहीं कर सकते नहीं। अपना भी नहीं कर सकते, इसीलिए आप हाथ पे हाथ रख के बैठ के स्वभाव के आनंद लो, अपना मजा लो आप, आनंद आनंद को भोगो आप, अपना अपना आनंद को भोगो। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है रागा जी? कभी आता कभी जाता ठीक, मैं आप कौन हूँ प्रयास करो, क्या। न्यायिक स्वभाव के पास आने का प्रयास करो। जो जानने वाला वही मैं हूँ। 10 10 मिनट हम ट्राई ट्राई करते हैं, फिर हाँ, वापस यथा चलेगा। राजा धीरे 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 आप प्रयास करिए स्वरूप में जाने का। ये टोडरमल जी का ये जो रहस्यपूर्ण स्थिति है वो भी उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। अभी जो हम समय सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। उसे समझ कर आप अपने भीतर स्थिर होने का प्रयास करिए, धीरे धीरे धीरे। कोई जो मार्ग हमारी आत्मा, नहीं। वही हमारी आत्मा इन्फिनाइट है। जी। ये तो सारी हमारी जीव दृष्टि हम्म। में सबसे डेवलप्ड अभी आप जो इंद्रिय। हमारी हमारी आत्मा जो बोल रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे मैं हूं करके आना पड़ेगा उस पर। जो आप अभी हाँ, हमारी आत्मा के बारे में ऐसा जो बात हो रहा है ना, अभी उस पर हाँ, शिफ्ट होके मैं हूं करके आपको आना है। मैं पना आना है। मैं हूँ ये मैं हूँ हमारी मैं आत्मा नहीं हूँ। है। मैं इनफाइनाइट हूँ। मतलब ये फिर जिनवाणी है ना, ये मेरी बात हो रही है। ये जिनवाणी जो बोल रही मेरी तारीफ कर रही है, जिनवाणी पूरी मेरी आत्मा की नहीं, मैं मेरी तारीफ कर रही है। आप मैं पना आत्मा में करिए। अभी मैं मैं पना। आत्मा हूँ। हाँ, फिर अभी आप बाजू नागा जी में मैं पना करके आप सोच रहे हैं कि मेरी आत्मा इनफाइनाइट है, ऐसा सोच रहा है। ऐसा नहीं सोचना है। मैं इनफाइनाइट हूँ, ऐसा सोचना है। कोई तो पहले निर्णय कर और नक्की कर। मैं आत्मा हूँ संतोषा, करके बोलता है। फिर हाँ, मैं अभी मैं मैं आत्मा गायब नहीं हो हूँ, जाता। मैं हूँ करके ही बात होना है। अभी मैं हूँ। फिर मैं हूँ निर्णय करके। कर, हाँ, मैं हूँ। फिर नक्की बाद कर। में मैं भी गायब हो जाता हूँ करके आता। जी। हाँ, तभी वो लास्ट स्टेज। ये शब्द भी वो ये तो पुद्गल है ना, शब्द वो ही पुद्गल है। खुद के लिए गायब हो देखो जाता। उसमें क्या आया था, आत्म स्वभावम पर भवम भाव भिन्नम। परभाव मतलब भिन्नम। क्या है, मेरा आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है। और मेरा आत्म स्वभाव कैसा है? आपूर्ण माद्यंत विमुक्त एकम। मेरा आत्म स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण है, संपूर्ण है, आदि अंत रहित है। कैसा है मेरा स्वभाव? आदि विमुक्त मध्य अंत रहित। कैसा मेरा स्वभाव है डागा जी? आ- आदि मध्य अंत रहित, विमुक्तम मध्य एकम। एक मेरा स्वभाव है। एक हूं मैं, एक 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 हूं। और केवल विलीन संकल्प संकल्प विकल्प विकल्प जाल। जाल। ये जो संकल्प विकल्प के जो जाल है ना, उससे भी मैं रहित हूँ। वो भी मुझ में नहीं। जाल यानी उससे भी किसके मैं जाल? भिन्न हूँ। अपने विचारों के जाल ही आते हैं ना ये। जहाँ विचारों के जाल मतलब संकल्प विकल्पों के जाल। हम सोचते कुछ करते मतलब कुछ कुछ। संकल्प विकल्पों के जाल से भी मैं रहित हम्म। हूँ। और प्रकाशयन शुद्ध नयोग्य देती, ऐसा जो शुद्ध नय को जो प्रकाशमान करता है, जो शुद्ध नय वो जो विषय है वो मैं हूँ। अभी आपको जितना भी आप तारीफ सुन रहे हैं ना अपनी जिनवाणी से, उसमें मैं पना आप करिए। ये मैं हूँ, अरे ये मैं, अरे ये रहा मैं, ये मेरी बात चल रही, अरे मेरी बात हो रही, अरे मैं क्या है, अरे मैं क्या है, मैं क्या है। ऐसा उछलना चालू हो जाएगा आपको कुर्सी पे ही। अरे ये रहा मैं, अरे ये रहा मैं, अरे ये रहा मैं। आनंद 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 अंदर से अंदर, अंदर से अंदर आनंद की अनुभूति। मतलब आनंद 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 उछलने लगेगा। बहुत आनंद आएगा, यानी बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। सर्व सर्व शुभ तत्वों का मगर मुझे निधन आनंद भी नहीं चाहिए, आनंद होता का है। भी लोभी नहीं चाहिए। मेरे को आनंद भी नहीं चाहिए। आनंद को जरूरत है तो वो मेरे पास आएगा, मुझे आनंद का भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हो मैं तो जाएगा। स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अभी मैं तीन लोग का नाथ है, मैं तीन लोग का नाथ हूं, तो मुझे आनंद की भी जरूरत नहीं होता है। है। आनंद को चाहिए तो वो मेरे पास आएगा। हम्म। वो आएगा, मेरे को रिक्वेस्ट करेगा। उसके लिए अच्छे कर्म करना जरूरी है। नहीं करना है कर्म, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो फिर क्या करना जरूरी है? कुछ नहीं करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठ के स्वभाव के अंदर स्थिर हो जाइए। अपने में स्थिर होना जरूरी। ओके सर, फाइन। देखो डागा साहब, आपका जो प्रश्न है ना क्या करना चाहिए, उसका उत्तर बहुत है। ऐसा आप देखेंगे तो व्यवहार नहीं से अगर आपको चाहिए तो उसका उत्तर वैसा मिलेगा। रियल में अगर स्वभाव की तरफ आप अगर जाके आप देखेंगे तो 14वां नंबर की गाथा क्या बताया आपको? मैं बंद भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, स्पर्श रही तू, मैं बंद रही तू।
मुझ में ये असंयुक्त हूं मैं, अविशेष हूँ, नियत हूँ, बंध रहित हूँ, स्पर्श रहित हूँ, अनन्य हूँ, अनन्य अनन्य, वो एक स्वभाव हूं मैं। अभी आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना कि कुछ नहीं करना है करके। अभी हम स्वभाव की दृष्टि से बात हो रही है हमारी। अगर आप पर्याय की तरफ लक्ष्य करके बात करेंगे तो वो आपको अपेक्षा समझना किस अपेक्षा से बात हो रही करके। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करना और आराम से स्वच्छंदी होकर पाप करते रहो, ऐसा बात नहीं हो रहा है। वो नेगेटिवनेस में चला जाता। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। पुरुषार्थ तो पूरा करना है आपको। आपको स्वरूप नक्की करना है। आप बोलो ना क्या ना करना है, क्या करना है। तत्व विचार करना है डागा साहब आपको। वेद विज्ञान करना है। वेद विज्ञान से अपना निर्णय करो। अपना निर्णय करो, यही बहुत बड़ा साहस है। अपना निर्णय करो कि मैं कौन हूं कर। आज दिन तक यही काम हमने नहीं किया। आप बोल रहे ना क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अपना और निर्णय, अपना निर्णय करिए आप। और मैं कौन हूँ, ये भी थोड़ा अपना ध्यान। निर्णय करिए आप। मैं कौन हूँ, क्यों आया, किसके लिए आया। मैं आया भी नहीं, मैं गया भी नहीं। अपना निर्णय करो आप। मैं यही कहीं वापस जाता उधर भी ही। नहीं, मैं कहीं गया भी नहीं। मैं तो अपने में हूँ। मैं कहीं आया नहीं, कहीं गया नहीं, कहीं जाना भी नहीं मुझे। तो मेरे आने का कारण क्या है इधर। अरे आया भी नहीं, गया भी नहीं, मैं हूँ बस। मैं कहाँ गया डाका साहब। बट ये फॉर्म के अंदर आ गया ना। देखो मैं तीन जिस लोग का नाथ हूं ना। मैं किधर जाता हूँ, मैं किधर आता हूँ। ऐसे तो एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय है। तो मुझे सबसे श्रेष्ठ बनाया गया है ना। मुझे और वित्त मन दिया गया है। छठवां छठी इंद्रिय मन भी दिया है। देखो आपने तो जीव द्रव्य को समझा है बराबर से। जीव द्रव्य अपने से बाहर जाता है क्या सोच चतुष्टय से। नहीं जाता है वो तो। जाता है या कोई नहीं ना जाता है। नहीं अभी आप हम्म, बोल रहे ना मैं इधर गया उधर गया, कहाँ जाना है कहाँ आना है। तो द्रव्य अपने से बाहर गया क्या कभी। अपने स्व नहीं, चतुष्टय से बाहर गया। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व से बाहर गया मैं द्रव्य। तो जाता हूँ। गया चले क्या। हाँ। गया। अपने आप हो जाता है। नहीं नहीं गया ना। जा नहीं नहीं सकता है। नहीं नहीं। अभी आपने बोला ना वो एक इंद्रिय में गया, दो इंद्रिय में गया, मैं पांच इंद्रिय में हूं। अभी आप जा सकते हो पांच इंद्रिय में। आप शरीर में नहीं, प्रवेश कर सकते हो। हाँ, शरीर आप में प्रवेश घुस सकता है, आप शरीर में घुस सकते हो। नहीं। इसलिए आप वस्तु के स्वभाव पर जाके वस्तु को देखो तो आपको आनंद आएगा, हाँ, सच में ये आनंद आएगा। प्रॉपर्टी अरे वाइज है। मैंने कर्म बांधे ही नहीं आज दिन तक। मैं कर्म से भी रहित हूँ। हम्म, मैं शरीर से भी रहित हूँ। मैं परभाव से भिन्न हूँ, मैं स्वभाव हूँ। आत्म स्वभावम परभाव संवादनम पूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्पजालम् प्रकाशयन् शुद्धयोद्युतेति। ये निर्णय आपको करना है। देखो जब जब आपको अपने बारे में डाउट आएगा तो ये वाला कलश आप उसको समझने का प्रयास करिए और अपने में रहने का प्रयास करिए। पुरुषार्थ करिए, होगा काम होगा। जब तक नहीं हो रहा तब तक प्रयास करेंगे, बार बार इसको प्रयास करेंगे। हाँ, 9 बार नमोकार मंत्र। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। कल दोपहर में समय सर की क्लास नहीं होगी। कल सुबह में और कल शाम को 2 क्लास होगी। सभी से जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जय। साहब। जय जिनेन्द्र सर। 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 जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। इसकी भी इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी, इसमें सब कुछ लिखा होता है। अरे चलाओ और पढ़ते हैं।